प्रभु में सबको सलाम। जीवित परमेश्वर के जीवित वचन के साथ मैं पास्टर जिनोय कुरियाकोस अपने आप को जांचे इस विषय के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज सेल्फ राइचियसनेस के बारे में हम मनन करेंगे। मैं उससे अच्छा हूँ, मैं उसके जैसा नहीं हूँ, वो मेरा जैसा नहीं है, ना कभी मेरा जैसा बन पाएगा। इस प्रकार का शब्द हम आम तौर पर सुनते हैं और हम में से कुछ लोग बोलते भी होंगे। ऐसा बोलने वाला और इस प्रकार का सोच रखने वाला मसीह जीवन में एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। पवित्र शास्त्र कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हम एक दूसरों के न्यायी बने। अपने आप को परखना या परखे बिना हम आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मसीह जीवन का जिम्मेदारी एक सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है, वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। एक विश्वासी परमेश्वर के कितने करीब रहता है और उससे कितना प्रेम करता है, उसके आधार पर उसकी आत्मिक उन्नति होती है। अब्राहम परमेश्वर का प्रतिज्ञा पाने का इंतजार कर रहे थे। वक्त आने पर यहोवा परमेश्वर अब्राहम को प्रकट होकर कहा, तुम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मैं तेरे साथ वाजा बांधूंगा। उत्पत्ति के पुस्तक 17 अध्याय पहला पद। अब्राहम के साथ और भी बहुत लोग एक दल बनकर चल रहा था, लेकिन उन सब लोगों से ना बोलकर प्रभु केवल अब्राहम से कहा। प्रभु का आशीष एक व्यक्ति के ऊपर उंडेला जाता है तो प्रभु के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध के आधार पर होता है। परमेश्वर अपना पवित्र वचन हमको दिया है, हमको उसके आधार पर अपने आप को जांचना है। उसके अलावा दुनिया में किसी भी प्रकार का मापदंड नहीं दिया है। मेरे आदतों के विषय में, मेरा चाल चलन का विषय में, मेरा आत्मिक जीवन के बारे में बाइबल का अनुशासन क्या है, यह हमें सोचना है। हम कभी भी अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकता है। एक व्यक्ति के जीवन का एक भयंकर भूल यह हो सकता है कि वो अपने आप को धर्मी समझे। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 9 से लेकर 14 वचन तक दो मनुष्यों की प्रार्थना को दिखाया है। एक था फरीसी और दूसरा था चुंगी लेने वाला। फरीसी मंदिर में खड़े होकर अपने ऊपर घमंड करते हैं और डींग मारकर प्रार्थना करते हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने आप को पापी बताकर दीनता के साथ विनती करता है। यीशु मसीह ने उस दृष्टांत के अंत में कहते हैं, चुंगी लेने वाला व्यक्ति एक धर्मी मनुष्य बनकर मंदिर से अपने घर की ओर लौटते हैं। हम अपने आप को परख कर मसीह जीवन को परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार तैयार करते हैं, तो जब वो हमें परखेगा तब हमको लज्जित होना नहीं पड़ेगा। उसके जांच में हम निकम्मा न ठहरने पाए। संत पौलुस भी यही लिखता है कि हम वचन के अनुसार अनुशासन का जीवन जिए, ताकि परीक्षा में हम पराजित ना हो और जांच में हम निकम्मा ना निकले। हम अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ना ठहरे। दूसरा कोरिन्थी 10 अध्याय 12 आयत। प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी हमको जांचने और परखने वाला परमेश्वर,
आपका पवित्र हुजूरी में हमारे जीवन को समर्पित करते हैं। इन दिनों में पवित्र शास्त्र से हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद। इस प्रकाशन के आधार पर अपने जीवन को तैयार करने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर। हम एक दूसरे के न्यायी ना बने, लेकिन प्रभु जी अपने जीवन के कमी कटियों को जानकर परमेश्वर के करीब अपने आप को समर्पित करने के लिए सहायता कर, मदद कर। हमारे धार्मिकता आपसे मिले, हमारे पवित्रताई आपसे हम प्राप्त करें। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।